तुम्हारे राइस खा रहे हैं। मैंने खुद देखा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। तुम्हारे राइस खा रहे हैं। मैंने खुद देखा। अभी मेरे ससुराल वाले जिसमें कि मेरी नंद और मेरी सास और मेरे हस्बैंड, तो वो आए हैं और मुझे सरप्राइज़ दिया है। आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग। उस्मान ने तो आना था लेकिन वो आए हैं मुझसे मिलने के लिए। मैंने आपको बताया था कि मेरा जो भी चल रही थी सिचुएशन और हालात जा रहे थे, तो मेरा प्लान था कि मैं वापसी पे जाने से पहले एक आध दिन के लिए जाऊंगी मिलने के लिए, लेकिन आपके सामने है जिस तरह मैं बिज़ी हुई मैं नहीं जा सकी। तो फिर सब ने कहा कि कोई बात नहीं, हम खुद आते हैं मिलने के लिए। तो उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी सास आई हैं, उस्मान की मदर, उनकी सिस्टर और उस्मान भी आ गए हैं, क्योंकि मेरे वैसे बहुत सारे प्लान्स थे इस बार। मैंने सोचा था घूमूंगी फिरूंगी, मैं इतनी जगहों पे इनवाइटेड थी। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स, मेरी कज़न्स सब नाराज़ हुए हुए थे, सब ने मुझे बुलाया हुआ था। मैं आपको क्या बताऊं, इतने फ़ोन्स आ रहे थे, एक एक बुला रहा था, लेकिन मैं नहीं जा सकी जो मेरी सिचुएशन थी। तो खैर मेरे ससुराल वाले आए और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और रात को हमने मूवीज़ देखी, बहुत इंजॉय किया। वीकेंड पे यहाँ पे फ्रेस्को का नाश्ता मिलता है और नाश्ता लेने के लिए मैं जा रही हूँ। मैंने कहा चलो जी, आज दोनों फैमिलीज इकट्ठी हैं तो आज मज़ेदार सा नाश्ता करते हैं और खूब अच्छा सा टाइम गुजार के मेमोरीज अपनी क्रिएट करते हैं। एक दो ले लें, दो नहीं, दो तो नहीं लेते, देखती हूँ। नहीं, रात हम लोगों ने ना इतनी फजूल मूवीज़ देखी और हंस हंस के हमारा बुरा हाल था। जितना भी स्ट्रेस था, जो हम टेंशन में थे, जो कुछ भी था ना, वो सब ख़त्म हो गया और इतना एंजॉय किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा मुझे। इवन के बहुत दिनों की जो टेंशन्स थी और जो कुछ चल रहा था, तो उसके बाद बड़ा रिलैक्स हो गए। तो खैर यहाँ पे फिर हम लोग सुबह सुबह आए थे, काफ़ी सुबह थी, तो मैंने और उस्मान ने कहा कि चलो जी सबको नाश्ता कराते हैं और वही लेने के लिए हम फ्रेस्को पे आए हुए हैं। चार लस्सी हो गई, नाश्ते हो गए, एक्स्ट्रा पूरियाँ भी आ रही हैं। बेटा आपकी चार पूरी है, उससे बोलता कि हमने पौना घंटा हो गया। कितने होती हैं पूरी वैसे? मैं आज काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी इमोशनल हुई हुई थी, थोड़ी सी नहीं काफ़ी हुई हुई थी। अच्छा, वहाँ पे ना उनको मैं कह रही थी भाई मैं जा रही हूँ, मुझे अच्छा सा नाश्ता बना के दे, और वो इतने अच्छे थे, उन्होंने मुझे इतना अच्छा नाश्ता बना के दिया, क्वांटिटी भी ज़्यादा दी। क्योंकि मैं जब पहले भी यूके जा रही थी ना, आपको याद हो अगर आपने मेरे वो व्लॉग्स देखे हो, जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी उसी दिन मैंने यहाँ से सुबह सुबह नाश्ता किया था और आज फिर मुझे वही बातें सारी याद आ रही थी और मैंने फिर उनको कहा, तो वो भी मुझे बड़ी दुआएं दे रहे थे, बहुत अच्छे थे। और उस्मान जो है ना बार बार मुझे कह रहे थे तुम रो रही हो। मैंने कहा नहीं मैं रो रही हूँ, लेकिन ना थोड़ा सा यहाँ पे मैं घूम रही थी, आज ज़रा थोड़ी सी इमोशनल हुई थी। मैंने कहा चलो जी यहाँ पे अच्छी तरह से ड्राइव कर लूँ। सुबह सुबह रश भी नहीं था, बहुत अच्छा लग रहा था और बारिश हल्की हल्की हो रही थी इस टाइम पे, तो मौसम भी अच्छा हुआ था। लेकिन यह है कि बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बहुत मिस करूँगी जाके इन सब चीज़ों को। तो खैर फिर हम नाश्ता लेकर आए। अच्छा, यहाँ पे ना पानी का इतना मसला है, हम 2 दिन से टैंकर डलवा रहे थे, फिर ख़त्म हो जाता था। फिर उसके बाद जो है ना अम्मी को तो मैं ज़्यादा काम ऐसे करने नहीं दे रही थी, वो फिर भी थोड़ा बहुत अब लगी हुई हैं
और मैंने कहा चलो जी अब इन्हीं में ही सर्व करूँगी। और इतनी सबको इस टाइम भूख लग रही थी ना कि जिसको जो मिला वो वहीं पे ही खाना स्टार्ट हो गए। लेकिन खैर अपनों में यही चीज़ होती है, यही प्यार होता है, अपनाइयत होती है, इसी का मज़ा आता है। क्योंकि फॉर्मल तो आप हर वक्त रहते हैं सबके साथ, लेकिन ये वाले जो फीलिंग्स होती हैं और ये वाले जो मोमेंट्स होते हैं ना, इनका अपना ही मज़ा है। तो खैर यहाँ पे हम सारे जो है ना फिर मज़ेदार सा नाश्ता एंजॉय कर रहे थे, बहुत बहुत मज़े का था और मुझे इनका नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। फिर जी आज हमारा एक बहुत बड़ा टास्क था, वो काम करने के लिए हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अभी आपको मैं बताती हूँ। आप सबको मैंने बताया था कि उस्मान का मोबाइल जो है वो ख़राब हो गया। जैसे ही पहुंचे थे होम टाउन तो उसी दिन ही उनका ख़राब हो गया था, उससे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनका ख़राब हो गया था। तो पता नहीं गर्मी से हुआ, हीट से क्या हुआ, उसके बाद मेरा मोबाइल भी बंद हो गया। पूरा एक हफ़्ता मेरा मोबाइल भी बंद था। और फिर आज क्या हुआ, आज तो कोई ऐसी अनहोनी हुई ना कि मैं ख़ुद भी हैरान हो गई। आज हमने कहा हम सारे जाएंगे और हम अपने अपने जितने भी काम है ना, मोबाइल्स वगैरह सारे काम करा के आएंगे। तो मेरा क्या हुआ कि मेरा मोबाइल तो आज खुद ही मैंने सुबह ऑन किया तो वो ऑन हो गया और आई वाज सरप्राइज्ड कि ये कैसे हो गया। तो मेरा मोबाइल तो हो गया ऑन और मैं हैरान परेशान शॉक्ड बैठी रही कि ये क्या हो गया। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो गया, मैं बड़ी खुश हुई। अब ये टास्क था कि हमने उस्मान का मोबाइल जो है वो ठीक कराना था। अच्छा यहाँ पे जो उसकी एलईडी थी ना वो सारी चेंज होनी थी। अब बहुत ज़्यादा पैसे भी लग गए और काम वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन यह कि उस्मान ये चाह रहे थे कि मैं वहाँ तक यूके तक जो है ना मोबाइल ठीक करा के ले जाऊँ, क्योंकि बहुत सारी उनकी चीज़ें मोबाइल में थी। तो ऑन तो करना ही था, काम भी करना था उसने। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि चलो वहाँ जाके मैं देख लूँगा, नया लेता हूँ या क्या करता हूँ, लेकिन यहाँ से मुझे अभी ठीक चाहिए मोबाइल। और कुछ डेटा भी ज़ाहिर है हर इंसान का होता है इंपॉर्टेंट, तो वो भी था। तो उन्होंने कहा नहीं ये मैं सारा जो है ना सेव कर लूँ, किसी तरह मेरे काम आ जाए, फिर उसके बाद मैं बेशक बाद में चेंज कर लूँगा। मोबाइल्स के जितने भी काम होते हैं वो कराने के लिए हम जाते हैं सदर। और आपको मैं बताती रहती हूँ हाईवे तो बिल्कुल ब्लॉक था। हम कहाँ से होते हुए फाइनली पिंडी जो है ना पहुँचे और वो साइड तो सारी बंद थी। तो हम दूसरी साइड से आए, बहरिया टाउन से होते हुए, और अंदर से निकल के हम लोग फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सदर की तरफ आखिरकार पहुँच गए। हम लोग दोपहर को यहाँ पे पहुँचे थे। तो इस टाइम पे अभी इतना रश नहीं होता, लेकिन ऑफिस टाइमिंग्स के बाद ना जैसे शुरू होती हैं ऑफिस टाइमिंग्स तो बहुत रश हो जाता है। वैसे इन एरियाज़ में मोस्टली तो रश रहता ही है, लेकिन यह है कि अभी कंपैरेटिवली थोड़ा बेहतर था। तो खैर यहाँ पे अब हम जा रहे हैं और हमने कहा कि चलो उस्मान का मोबाइल ठीक करा लेंगे। मैंने कुछ चीज़ें सेल करनी थी। यहाँ पे सिंगापुर प्लाजा है सदर में, रावलपिंडी सदर में, और हम शुरू से हर कोई बल्कि यहाँ पे जो रहता है उनको आइडिया होगा, वो यहीं पे आते हैं। जितने भी मोबाइल्स के, लैपटॉप्स के जो भी काम होते हैं उससे रिलेटेड, सेल परचेज़ का होता है, ठीक कराने का होता है, सब यहीं पे होते हैं। तो मैंने भी कुछ चीज़ें सेल करनी थी, कुछ लेनी थी, और उस्मान ने भी मोबाइल कराना था। अब ये शुक्र है एक मोबाइल तो मेरा ठीक हो गया। मैं आज ना हैरान परेशान में एक को कह रही थी कैसे हो गया है, ये हुआ क्या है मेरे साथ। एक्चुअली ना मैंने सुबह से उसको चार्जिंग पे दोबारा लगा दिया था, एक हफ़्ता तो बिल्कुल ही डेड पड़ा था। फिर उसके बाद आज जैसे ही मैंने ऑन किया तो शुक्र है वो ऑन हो गया। तो यहाँ पे बस फिर हम आए तो उस्मान की एलईडी चेंज हुई। आपको मैंने बताया पैसे बहुत ज़्यादा लग गए, लेकिन उस्मान उस तरह से सेटिस्फाई नहीं है। जो ओरिजिनल चीज़ होती है ज़ाहिर है वो ओरिजिनल होती है, आप जो कुछ भी करा लें वो चीज़ तो नहीं रहती है। इवन कि कोई भी हो, मोबाइल की बात नहीं करी, कुछ भी हो, तो ओरिजिनल ही होता है ना। तो खैर यहाँ पे बस हमने कहा चलो अब जो हो रहा है करा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग तकरीबन 4-5 घंटे हमें लगे, क्योंकि और भी हमारे काम थे वो सारे भी कराए और काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम गुजर गया। तो आज का दिन जो है ना बस वो यहीं पे ही हमारा गुजर गया। तो यहाँ पे जो पैनल उन्होंने उतार के दिया था हम लोग वो देख रहे थे और मैं इतनी हैरान हो रही थी। मैंने कहा देखें कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और थोड़ी सी भी ख़राब हो जाए तो कितना प्रॉब्लम हो जाता है। खैर जी ये सारे काम हो गए जो होने थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें लग रही थी बड़ी ज़ोर की प्यास और भूख भी। सुबह नाश्ता किया था काफ़ी अर्ली मॉर्निंग और अब रात हो गई थी। बने भी तो नहीं, आई थिंक, आई डोंट थिंक बनेंगे क्या, हो रही है।
क्या कह रहे हैं, बनेंगे अभी? मैंने हैदर को कहा कि मुझे तो आज सोडा पीना है, जो लेमन सोडा होता है, और बर्फ़ बेशक ना डलवाना क्योंकि ठंडा मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं आज लेमन सोडा पी के जाऊँगी। तो हैदर वो बनवा रहा था। अच्छा, हैदर ने ना आज इतना मज़े का अपने लिए बनवाया था, रूह अफ़ज़ा के जामे शीरी वाला, और मैंने फ़र्स्ट टाइम पिया और इतना मज़े का था। मैं उसे कह रही थी मेरे लिए ये क्यों नहीं बनवाया, तो मुझे कह रहा था पहले तो लेमन सोडा कह रही थी सिंपल लेके आओ, अब मैंने बनवाया तो वो वाला। खैर हम सब ने मिलजुल के खाया, सजीला ने फ्राइज़ भी ले लिए थे और सारी चीज़ें जो है ना मिलजुल के हमने खाई, इंजॉय की, बड़ा मज़ा आया। मुझे तो सोडा बड़ा अच्छा लगा, बड़े टाइम के बाद मैंने पिया है और बहुत अच्छा लगा। पिंडी में ये होता है कि आपको खाने पीने का ना बड़ा मज़ा आता है, और मैं बहुत अरसा रही हूँ जो आपकी है ना कमर्शियल मार्केट वाली साइड पे, सेटेलाइट टाउन में, वहाँ पे भी मैं काफ़ी अरसा रही हूँ। तो वहाँ के खाने, कमर्शियल मार्केट के खाने और वो सारे, वो इतने याद आते हैं ना। इस बार हमारा पक्का इरादा था कि हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे, लेकिन वही बात आपको कह रही हूँ ना, बहुत सारे प्लान्स मेरे कैंसिल हो गए। तो वहाँ पे बड़ा मज़ा आता है, वहाँ पे कुछ चीज़ें इतने मज़े की मिलती हैं, तो हम लोग तो एंजॉय करते हैं जी ऐसी चीज़ों को। उसके अलावा कुछ और भी मेरी बकेट लिस्ट में चीज़ें थी, वो भी रह गई। और हैदर मुझे कह रहा था वहाँ जाके जो है ना अब टेंशन में नहीं रहना और ना वहाँ जाके रोना है कि मैंने ये नहीं खाया और ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, अम्मी ठीक हो गई हैं, बस मेरे दिल में सुकून है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जो आऊँगी ना फिर खा लेंगे। खैर हम लोग घर पहुँचे काफ़ी लेट, वापसी पे रश था। फिर उसके बाद यहाँ पे अम्मी ने और सब ने खाना इन्होंने तो खा लिया था क्योंकि हम लोग ही गए हुए थे। उसके बाद फिर हमने दोबारा सबको लिया, हमने कहा चलो जी आप लोगों को लेके चलते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं। और हम लोगों को सबको भूख भी लग रही थी, खाना नहीं खाया था, 12 बज गए थे यहाँ पे, पूरे 12 बज रहे थे। तो पहले आइसक्रीम ली, किसी ने कुल्फ़ा फालूदा लिया, किसी ने आइसक्रीम ली, ये सब ने एंजॉय की। फिर उसके बाद अब मैं हैदर को कहती, हैदर इस टाइम क्या मिलेगा, 12 बजे के बाद सब कुछ तो बंद हो गया। तो यहाँ पे ना 2 चीज़ें खुली हुई थी, एक चीज़ियस और उसके साथ सेवर, तो हमने फिर वो 2 लिए। एक तो चीज़ियस का पिज़्ज़ा मैंने खाना था, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो इनका स्पेशल होता है ना क्राउन क्रस्ट वाला पिज़्ज़ा, तो ये आप पहले भी मेरे व्लॉग्स में देखते होंगे, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने हैदर को कहा जाते जाते मैं पिज़्ज़ा तो खा ही लूँ ये इनका। वैसे तो मैं खुद आपको पता है बड़ा अच्छा बनाती हूँ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा बनाती हूँ मैं, क्योंकि ना मैं काफ़ी जगहों पे खाती हूँ तो मुझे आइडिया हो जाता है। अब तो ज़ाहिर है आप इतना एक्सपीरियंस हो जाए तो आपको इंग्रेडिएंट्स का भी, चीज़ों का भी पता चल जाता है, टेस्ट का भी पता चल जाता है। लेकिन हाँ ये है कि कभी कभी बाहर की चीज़ें भी बड़ी अच्छी लगती हैं। चीज़ियस का ये पिज़्ज़ा बहुत फेमस है, बहुत मज़े का होता है। तो मैंने कहा मैं तो पिज़्ज़ा लूँगी आज। फिर अम्मी ने कहा चलो जी आज पिज़्ज़ा खिलाते हैं आपको, और फिर उसके बाद ये हमने लिया। फिर हम सेवर भी गए और हैदर यहाँ पे अपना कुल्फ़ा फालूदा एंजॉय कर रहा था। इस टाइम वैसे सबको भूख लग रही थी। आपके साथ तो मैं बहुत थोड़ा व्लॉग शेयर करती हूँ, लेकिन हमारा सुबह से लेकर रात तक का टाइम कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, तो इसी तरह से गुजर जाता है। लेकिन खैर आज अच्छा बहुत लग रहा था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो है ना, तो हमारा पहले यही प्लान था, उस्मान को मैं कह रही थी कि उनको लेकर आना, तो हम लोग ज़रा कहीं जाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो बस आई तो वो थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जब आई हैं तो मैंने कहा चलो उनको भी थोड़ा घुमाते हैं, क्योंकि वो भी बहुत कम निकलती हैं बाहर, और हर इंसान पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो बस इसी तरह से लाइफ होती है। तो खैर अभी चलो मैंने कहा उनको भी ज़रा थोड़ा सा चक्कर लगाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। और दोपहर को हमारे साथ इसलिए सब नहीं गए थे क्योंकि हमारे काम बहुत ज़्यादा थे और हम लोग तो ठहरे ही रहे वहाँ पे, हमें तो पूरा दिन ही निकल गया। तो ज़ाहिर है फिर बड़े तो इतना ज़्यादा नहीं ठहर सकते हैं या बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना गाड़ी में बैठे हैं, कितना वो ठहरे। तो इसलिए सब ने कहा था कि हम नहीं जाएंगे, आप लोग काम करा के आओ, फिर बाद में देखेंगे जो करना होगा। तो खैर ये था जी चीज़ियस का मज़ेदार सा पिज़्ज़ा। उसके बाद फिर हमने सेवर लिया और उसके बाद घर जाके हमने खाना खाया और सब इतने थक गए थे, हमें जो है ना वो काफ़ी लेट, तकरीबन हमें सोते सोते 3-4 बज गए थे। और दूसरा ये हुआ कि जो मेरी नंद हैं उनकी हॉस्पिटल से कॉल आ गई, आप सबको पता है वो डॉक्टर हैं, तो उनकी जो ड्यूटी थी वो चेंज हो गई और वो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने सुबह 8 बजे निकलना था, थोड़े से इसलिए मूड भी ऑफ हो गए, क्योंकि मेरा प्रोग्राम ये था कि वो हमें सी ऑफ करती है, एयरपोर्ट चलती। लेकिन खैर हर काम में बेहतरी होती है। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।